मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, राम राम। मैं आज दूजी बार रंगों भरी छालोड़ी त्योहार री आप सगला ने खम्मा गणी ने पगे लागड़ा सा। दोस्तों, मारवाड़ बुलेटिन चैनल में हम राजनीति से जुड़ी खबरें, फिल्मी सफ़रनामा, इतिहास के झरोके से, खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के ज़रिए किस्से कहानियों से आपका भरपूर मनोरंजन करते रहे हैं। आपको ये चैनल कैसा लगता है? आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज पेशे खिदमत है कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी और आपका साथी चंद्रमोहन कल्ला। प्यारे खिलाड़ियों, भाइयों, बहनों, खेल प्रेमियों, आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जब तक राजस्थान क्रिकेट का इतिहास नहीं जानोगे तब तक खुद को कैसे पहचानोगे। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बात होगी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे महायुद्ध की और सरकार की ढुलमुल नीति की, विवादों के भंवर में फंसी राजस्थान क्रिकेट की और सरकार के मौन रहने की, जिससे सियासत गरमा गई है। राजस्थान में विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खामोशी से सूबे की क्रिकेट पर बीसीसीआई की पाबंदी की तलवार लटकती नजर आ रही है। क्रिकेट को भारी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आईपीएल सिर पर है। सरकार ने राजस्थान के क्रिकेट मैचों को करवाने का जिम्मा तो भले ही अपने हाथ में ले लिया हो, लेकिन जयपुर में क्रिकेट खेल प्रशासन से जुड़ा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहा आरसीए विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा गठित एडॉक कमेटी के 4 सदस्यों धनंजय सिंह खेवसर, आशीष तिवारी, पिंकेश जैन और मोहित यादव ने मौजूदा कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। चारों ने सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कुमावत को पद से हटाने और नए कन्वीनर की नियुक्ति की मांग कर डाली है, क्योंकि संयोजक ने देवस्थान विभाग में आरसीए को ट्रस्ट में सौंपने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर सरकार द्वारा गठित एडॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने संयोजक कुमावत के विरुद्ध खुली बगावत कर डाली। इन चारों ने रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि देवस्थान विभाग को सौंपे जा रहे दस्तावेजों में कन्वीनर कुमावत को स्थायी तथा अपने वंशजों को भावी ट्रस्टी दर्शा दिया गया है, जो कि सार्वजनिक खेल संस्थान के निजी नियंत्रण करना प्रतीत होता है, जो आरसीए के संविधान और सार्वजनिक खेल हितों के प्रतिकूल है। ट्रस्ट पंजीकरण बना विवाद का जड़। आपको बता दें कि एडॉक कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि 11 फरवरी 2026 को संयोजक दीनदयाल कुमावत ने आरसीए को राजस्थान सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 17/2 के तहत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत कराने के लिए आवेदन किया, जबकि आरसीए पहले से ही राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत संस्था है और वर्तमान में उसका संचालन रजिस्ट्रार द्वारा गठित एडॉक कमेटी कर रही है। चारों सदस्यों का कहना है कि ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण का ये कदम नियमों के विपरीत है। यदि पंजीकरण हो जाता है तो आरसीए की संरचना बदल जाएगी। ट्रस्टी के रूप में दीनदयाल कुमावत की भूमिका प्रमुख हो जाएगी, जिससे प्रशासनिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। हाईकोर्ट के आदेश ताक पर चारों सदस्यों ने आरोप लगाया है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और विवाद को गंभीर बना दिया है। एडॉक कमेटी के सदस्यों ने पत्र में उल्लेख किया है कि 5 फरवरी 2026 को जिस दिन ट्रस्ट पंजीकरण फॉर्म नोटरी कराया गया, उसी दिन राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने सिविल रिट याचिका संख्या 2564/2026 देवी सिंह बनाम राजस्थान राज्य वान्य में आदेश पारित कर दीनदयाल कुमावत को एडॉक कमेटी के कन्वीनर के रूप में कार्य करने से रोक दिया था।
चारों सदस्यों का दावा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद संयोजक के रूप में आवेदन करना न्यायालय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। ऐसे में उन्होंने कुमावत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बैंक खाते हो गए ठप, टैक्स भुगतान अटक गया। पत्र में यह भी बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले करीब 20 दिनों से आरसीए के बैंक खाते संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इससे जीएसटी, टीडीएस और अन्य करों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा याचिका संख्या 64 सन 2011 के तहत सर्विस टैक्स से जुड़े मासिक भुगतान भी प्रभावित हुए हैं। हालात होंगे गंभीर अगर ऐसी ही हालात रहे तो। पत्र में चारों सदस्यों ने चेताया है, यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो पेनल्टी, ब्याज और बैंक खातों के सील होने जैसी प्रशासनिक परेशानियां बढ़ सकती है। एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने इसे आरसीए के सुचारू संचालन के लिए गंभीर खतरा बता दिया। विपक्ष का किया जिक्र, सरकार को चेतावनी। चारों सदस्यों ने विधानसभा में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली द्वारा उठाए गए आरसीए को लेकर मामले का जिक्र करते हुए सरकार को भी चेता दिया कि जब विपक्ष भी पहले ये मामला उठा चुका है, सरकार को कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस प्रकरण पर सवाल उठाते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। उनका तर्क था कि लंबे समय से चल रही अस्थायी व्यवस्था से खेल प्रशासन प्रभावित हो रहा है, जबकि इसके बाद भी कुमावत द्वारा आरसीए को ट्रस्ट को सौंपने की कोशिश पर आमदा रहना और इसके लिए अब सरकार की त्वरित कार्रवाई आवश्यक हो गई है। एडहॉक कमेटी बनी विवादित, सरकार है खामोश। अब जब एडहॉक कमेटी के सदस्य भीतर ही भीतर मतभेद करके खुल कर के सामने आ गए हैं, तो ये विवाद और भी गहरा गया है कि खेल जगत में चर्चा का विषय बन गया है कि ये मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी रंग भी ले चुका है, क्योंकि चारों सदस्य मंत्री पुत्र और रिश्तेदार हैं, तो संयोजक भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज संवैधानिक पद पर बैठे नेता की बहुत नज़दीक ही है। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मामले में कन्नी काटने की राजनीति खेल रहे हैं और इसी कारण ढुलमुल नीति अपनाए हुए हैं। बगावती सदस्यों को सरकार पर विश्वास। इसके बावजूद आरसीए की एडहॉक कमेटी के 5 में से 4 सदस्यों ने कन्वीनियर कुमावत के विरुद्ध खुली बगावत कर रखी है। समिति कन्वीनियर समेत सभी 5 सदस्यों को वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बना रखा है। इनमें से 4 सदस्यों के बगावती तेवरों पर सरकार का कोई एक्शन नहीं होने से राजस्थान की क्रिकेट को भारी नुकसान होने लगा है, लेकिन चारों सदस्यों ने सरकार पर विश्वास जताया और ये उम्मीद की है कि सरकार कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। भविष्य में राजस्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिए प्रतिबंध लगने का खतरा भी मंडराने लगा है और रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान से इन चारों सदस्यों ने अनुरोध किया है आरसीए के नियमित संचालन के लिए शीघ्र नए कन्वीनर की नियुक्ति की जाए, जबकि अब भी अगर नई एडहॉक कमेटी गठित होती है तो फिर मान कर के चलिए इनमें आपसी सामंजस्य बैठे, इस पर भी संदेह के बादल अभी से मंडराने लगे हैं। खुद 4 सदस्यों का कहना है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया तो आरसीए को अनावश्यक वित्तीय दंड और प्रशासनिक संकट से सामना करना पड़ सकता है। सियासत गरमा गई है। इस घटनाक्रम ने राजस्थान क्रिकेट की सियासत को फिर से गरमा दिया है। अब सबकी निगाहें सहकारिता विभाग और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या नया कन्वीनर नियुक्त होगा या चुनाव होंगे? क्या ट्रस्ट पंजीकरण का आवेदन निरस्त होगा या आरसीए के चुनाव होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आरसीए की दिशा तय करेंगे। साथियों, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी विवाद केवल पद
और प्रक्रिया का मुद्दा नहीं, बल्कि खेल प्रशासन की पारदर्शिता और वैधानिकता से जुड़ा मामला है। हाईकोर्ट आदेश, ट्रस्ट पंजीकरण और बैंक खातों के संचालन जैसे मुद्दों ने स्थिति को जटिल बना दिया है। यदि शीघ्र समाधान नहीं निकला तो मान करके चलिए इसका असर राज्य के क्रिकेट ढांचे पर पड़ सकता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अब हमें इस चैनल को समाप्त करने की इजाज़त चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।